वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन स्टडी पॉइंट 95 में स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर कृषि सेवा के इस प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर का जो पेपर होने वाला है यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा 1 अगस्त को पेपर होगा। ठीक है, उसके हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे इसका। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक लगा रखे हैं। अगर आप लोगों ने उन 8 को नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर सबसे पहले इनको लगाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो 1 अगस्त को पेपर है उसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे और उसमें और 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से संबंधित रहेंगे। तो इसमें एग्रीकल्चर का वेटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर का ही पे सेट यहाँ पर हल करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर आप लोगों को 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 9 का। पहला क्वेश्चन है गैस जो कि धान की गैस से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है धान के खेत से। ठीक है, मीथेन धान के खेत के अलावा जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनसे भी उत्सर्जित होती है और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे भी उत्सर्जित होती है मीथेन। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से, तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जित होती है। बढ़ते नेक्स्ट है किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन है गेहूँ, चावल, तिलहन या फिर कपास। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। ठीक है, चावल के आयात से भारत को सर्वाधिक जो है राजस्व की प्राप्ति होती है। भारत जो है लगातार 5 वर्षों से चावल के आयात में निर्यात में मतलब टॉप पर है। ठीक है, विश्व में। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल समूह में जो है भारत प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में उभरा है? तो देखिए यहाँ से काजू, कपास, जूट। ऑप्शन बी है चावल, कपास, चीनी या फिर ऑप्शन सी है चावल, गेहूँ, चीनी या फिर ऑप्शन डी गेहूँ, कपास, काजू। तो देखिए चावल तो ज़रूर होगा ऑप्शन में, इन दोनों में चावल नहीं तो आप इनको काट सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गेहूँ तो अपने देश में ही अभी एक खाने भर के लिए हो पाता है। ठीक है, हालांकि सरप्लस है पर इतना ज़्यादा निर्यात नहीं करते हैं जितना हम लोग कपास, चीनी और चावल को करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो टुंड्रा एक जो है फिंसीस वर्ड है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ देखिए उपजाऊ, ऑप्शन है उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि या फिर उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए टुंड्रा का अर्थ क्या होता है? बंजर भूमि। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम इसी का इंग्लिश यहाँ पे लिखा है प्रिवेंशन एंड फूड अल्टरेशन अधिनियम 1954 को प्रस्तावित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिर्देशन का प्रभार है। देखिए ये केंद्रीय जो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, इसका केवल एक सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए निम्न राज्यों में से मतलब किसको छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत जो है काफ़ी अधिक है? तो देखिए ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर सिक्किम। तो देखिए सिक्किम में सबसे कम जो है कृषि भूमि है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में कृषि परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ गया है। तो किस ऑप्शन देखिए यहाँ पर संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ गया है। तो यहाँ पर संरक्षण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। तो यह देखिए यहाँ पर न्यूनतम जोत को अपनाना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये भी सही है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग, तो ये भी सही है। और स्थानिक और कालिक फसल अनुक्रमण मतलब एवं आवर्तनों को अपनाना, ये भी सही है। तो इसका पहला देखिए नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, एक धान्य कृषि मतलब जो यहाँ पर धान में सीरियल्स होता है, यानी कि जो क्रॉप्स होती हैं सीरियल्स क्रॉप, जैसे गेहूँ, धान, जौ, ज्वार, बाजरा। तो यहाँ पर एक नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, बाकी ये जो चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट
नेक्स्ट है भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों, जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं, बीटी कॉटन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीटी ये एक बैक्टीरिया का जीन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैसिलस थुरिंजेसिस। तो ये हो गया बीटी कॉटन। तो इसमें पूछा गया है कि सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जीएम सरसों में जो है मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप के अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध के गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीवाणु के गुण होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप के पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। तो ये भी ये नहीं सही है। देखिए एक सेकंड, देखिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें मृदा जीवाणु के जीन नहीं है ये। ठीक है, ये बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया है, ये जो कि प्लांट से प्राप्त होता है। ठीक है, मृदा जीवाणु नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जीएम सरसों का विकास जो है RI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। देखिए ये तीसरा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो उत्पादन किसके द्वारा किया गया था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से इसको जो है उत्पादित किया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, बी वाला। नेक्स्ट है भारत में कृषि एवं खाद्य उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृषि एवं खाद्य उद्योग के संबंध में देखिए, यह विश्व का बृहत्तम मतलब फलोत्पादक है। तो देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, भारत विश्व का बृहत्तम फलोत्पादक नहीं है। सबसे ज़्यादा फल कहाँ उत्पादन होते हैं, तो सबसे ज़्यादा फल जो है चीन में उत्पादन होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात अपने भारत का नंबर आता है। भारत द्वितीय स्थान पर है फल में भी है, सब्जियों में भी, और धान और गेहूँ में भी भारत जो है द्वितीय स्थान पर है। इसमें सब में प्रथम स्थान पर चाइना है। ठीक है, भारत दूध में बृहत्तम उत्पादक है, तो दूध में नंबर 1 पे बिल्कुल सही है। भैंसों की आबादी सबसे ज़्यादा है, ये भी सही है। विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 किस में, सी में। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो देखिए ये हमने आपको अभी बताया था कि सबसे बड़ा निर्यातक 4-5 वर्षों में कौन रहा है, तो भारत रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चावल का निर्यातक लगातार 5 वर्षों से सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा ही किया जा रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती है। यहाँ पर इसमें सही कथन आप लोगों को यहाँ पर पहचानना है। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर कृषि मृदाएँ जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निर्मुक्त करती हैं। ठीक है, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया को निर्मुक्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जो कुक्कुट उद्योग होता है, जो मुर्गी पालन होता है, ठीक है, पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सही है इसके। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर जो हमने आप लोगों को ड्राई लैंड एरिया एग्रीकल्चर पढ़ाया था, तो उसमें ये सारा कुछ पढ़ा रखा था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले जो मटेरियल का हमने वीडियो बना रखा है एक, तो उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर पूछा गया है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2011-12 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे। तो ऑप्शन है ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, या फिर पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था से, या फिर जल संचय प्रबंधन के समर्थन से, या फिर ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हेतु निजी प्रयास है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से संबंधित है ये हरियाली कार्यक्रम, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो उच्च उत्पादन किस्म के बीजों का वितरण। तो देखिए यही नहीं है, यहाँ पर बीजों का यहाँ पर बीजों का वितरण है यहाँ पर, तभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो अनाज उगेंगे तभी जो है खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य भी पूरा होगा। सुदृढ़ीकृत उत्पादन तकनीकी का निर्देशन, ये भी सही है। साख सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, साख सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, साख सुविधाएं यानी कि ऋण वगैरह देना, तो ये इसमें शामिल नहीं किया गया था। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार, ये शामिल किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं है।
तो गेहूँ, चावल, तिलहन या फिर दलहन। तो यहाँ पर देखिए तिलहन को नहीं शामिल किया गया, बाकी तीनों शामिल है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना को प्रारंभ किया गया, कब क्या किया गया? 1919 से 2000 में संघ सरकार के बजट में, या फिर 1998 से 1999, ठीक है, संघ सरकार के बजट में, या फिर 1993 से 94 संघ सरकार के बजट में, या फिर 1977 से 78 संघ सरकार के बजट में। तो देखिए अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1919 से 2000 के संघ सरकार के बजट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मक्का, मूंगफली और सरसों। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कौन सी जो है खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कपास जो है खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की है और मूंगफली खरीफ की है। तो यहाँ पर सरसों नहीं है, सरसों रबी की फसल है। तो फोर्थ ऑप्शन हटा देंगे हम लोग। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है जो भारतीय कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है साख का स्रोत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर संस्थागत साख का स्रोत पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो जो बैंक होती हैं वो संस्थागत ऋण देती हैं, सहकारी समितियाँ भी देती हैं और वाणिज्यिक बैंक भी। जो साहूकार होते हैं वो संस्थागत जो ऋण स्रोत, संस्थागत साख का स्रोत नहीं होता, ये याद रखिएगा आप लोग। साहूकार, महाजन और जो भी बिचौलिया होते हैं, रिश्तेदार वगैरह, ये भी जो है इसमें संस्थागत में नहीं आते। ये सब गैर संस्थागत साख के स्रोत हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है JK मेहता, RK मुखर्जी, MS स्वामीनाथन या फिर कोई नहीं। तो देखिए भारत में MS स्वामीनाथन थे। अगर विश्व लेवल पर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए MS स्वामीनाथन को जो अपना सबसे जब खाद्य पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार, तो सबसे पहला खाद्य पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। यहाँ पर फसल है, वहाँ पर बीमारियों के नाम है। तो देखिए धान में कौन सा रोग होता है? तो खैरा होता है। बी का तीसरा हो जाएगा। तो अभी ये 2 ऑप्शन सही है, बाकी ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, इसी से पता चल गया। गन्ने में रेड रॉट रोग होता है। ठीक है, तो ए का दूसरा हो गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीख अरहर में उकटा होता है और आलू में झुलसा रोग होता है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पहचानना है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, बिल्कुल सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, ये भी सही है। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए सब सही है। ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ये थोड़ा शायद क्वेश्चन बनाने में गलती हो गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति खाद्यान्न उद्यान बागवानी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति कुक्कुट पालन, गलत है। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन में मछली पालन से। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो अभी भी ये क्वेश्चन इससे पहले भी मिला था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है? तिलहन नहीं शामिल है। ठीक है, गेहूँ, चावल, दालें शामिल है। यहाँ पर गेहूँ को जो है 2 रुपये केजी दिया जाता है और चावल को 3 रुपये केजी और दलहन और मोटे अनाज को 1 रुपये केजी दिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो है 5 केजी प्रति व्यक्ति जो परिवार में जितने भी लोग होते हैं 5 केजी प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, नेफेड किससे संबंधित है? तो नेफेड के पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादन के विपणनों से या फिर कृषि यंत्रों से। तो देखिए नाफेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके उचित मूल्यों के लिए, उनके बाजार में बिक्री के लिए ये की गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था। तो गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में या फिर तिलहन के उत्पादन में? तो देखिए गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा था। उसके पश्चात चावल के उत्पादन में। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो बीजों के उच्च पैदावार किस्म, ये भी सही है। पर्याप्त सिंचाई, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो चावल की कृषि का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? चाइना, जापान, भारत या फिर फिलीपींस? तो देखिए अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र सबसे ज़्यादा भारत में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा चावल का कहाँ होता है? चाइना में। आप लोग ये बात याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो देखिए यहाँ पर धान का प्रथम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? चाइना में।
और द्वितीय स्थान पे अपने भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान किस में हो जाएगा, द्वितीय स्थान पे, ठीक है। गेहूं में भी भारत द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। सब्जी फलों में भी भारत द्वितीय स्थान पर है, और इन सब में जो है चाइना टॉप पर है, ये आप लोग याद रखिएगा। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, माही सुगंधा, ऑप्शन है धान, सूरजमुखी, गेहूँ या फिर सरसों। तो देखिए माही सुगंधा जो है धान की प्रजाति है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धान की और भी प्रजातियाँ हैं जैसे साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरयू, ठीक है, ये भी सब धान की प्रजातियाँ ही हैं। बढ़ते नेक्स्ट है माही, नेक्स्ट है धान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, यूरोप में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए धान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई थी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है, तो ऑप्शन है अरहर, धान, मक्का या फिर कोई नहीं। तो बताइए आप लोग बरानी द्वीप किसकी किस्म है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरानी द्वीप जो है धान की किस्म है, ठीक है, सी। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में जो है प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, गेहूँ, मकई, चावल या फिर गन्ना, दलहन। तो देखिए भारत में अगर पूछा जाए तो चावल हो जाएगा, और अगर विश्व लेवल में पूछा जाए तो गेहूँ इसका हो जाएगा, ठीक है। भारत में चावल, इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक चावल किस राज्य में होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे अपना यूपी आता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970, 71, 66, 67 या फिर 65, 66 या फिर 66 से 69। तो 1966 और 67 में हुई थी इसकी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन अपने भारत में इसके प्रणेता थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो देखिए ऑप्शन है 15, 18, 17 या फिर 20। तो देखिए एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं, तो 20 हैं। अगर देश में भी 20 हैं, और अगर यूपी में पूछा जाए यूपी में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, तो 20 यूपी में भी हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देश में भी 20 है, यूपी में भी 20 है, और अगर 15 क्या हैं तो ये जो है एग्रो क्लामेटिक जोन जो है 15 है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो 9 हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूंगफली के जो है क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन होती है, ऑप्शन है यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए प्रति हेक्टेयर की बात करें तो यहाँ पर पंजाब का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा मूँगफली जो है उत्पादित होती है। यहाँ पर कितनी होती है, तो यहाँ पर 1857 kg प्रति हेक्टेयर तक मूंगफली उत्पादन होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो कृषि, उद्योग, सहकारिता या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर कृषि प्राथमिक है, उद्योग वगैरह ये द्वितीय को क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र में तृतीयक में आएगा सेवा क्षेत्र। बढ़ते नेक्स्ट है हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ की गई थी। तो 20वीं सदी के कौन से दशक में प्रारंभ हुई थी, तो देखिए ये कब प्रारंभ हुई थी, 1966 और 67 में। तो ये कौन सा दशक था, तो 20वीं सदी का 7वां दशक था, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्थित है। तो सेमी एरिड वाला कहाँ पे स्थित है, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना या फिर हैदराबाद में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हैदराबाद में स्थित है सेमी एरिड, ठीक है। जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल कहाँ है, हैदराबाद में। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों की सर्वाधिक साख प्रदान करती है, तो सहकारी बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, या संयुक्त रूप से सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक। जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वो सर्वाधिक जो है कृषि क्षेत्र या फिर इससे संबंधित क्षेत्रों को जो है ऋण प्रदान करती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारतीय कृषि में निम्नलिखित उत्पादकता के कारण क्या है, निम्न उत्पादकता के क्या कारण है, मतलब सबसे कम उत्पादकता होती है भारतीय कृषि में, तो इसके क्या कारण है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना है, बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाती है, जोत का आकार कम होना ये भी सही है, ठीक है। अपने यहाँ ज़्यादातर 70 से 80% तो सीमांत किसान ही पाए जाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्पादन में पिछड़ी तकनीकी, ये भी सही है। ज़्यादातर तकनीकियाँ अपने यहाँ खेतों का आकार छोटा होने के कारण तकनीकी भी यूज नहीं कर पाते ज़्यादातर किसान, और इससे जीवन निर्वाह कृषि भी मानी जाती है, ठीक है, अपने भारत देश की। तो उपरोक्त सभी हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है, रबी की फसल देखिए कपास खरीफ की, मक्का खरीफ की, अरहर खरीफ की, यहाँ पर सरसों जो है रबी की, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पूसा सिंधु गंगा
तो किसकी है? गेहूँ की, मसूर की, धान की या फिर चने की? तो देखिए पूसा सिंधु गंगा है यहाँ पर। ये क्षेत्र देखिए आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं सिंधु गंगा का क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है पंजाब का, तो यहाँ पर सर्वाधिक गेहूँ होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट राज्य 3070 एक प्रजाति है, किसकी है? तो मक्के की, ज्वार की, धान की या फिर गेहूँ की? तो ये किसकी प्रजाति है? तो ये गेहूँ की है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली जो है ट्रेनिंग एवं विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए ये ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये सबसे पहले जो है राजस्थान से अपनाई गई थी। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र है कैनाल क्षेत्र, तो वहाँ से सबसे पहले अपनाया गया था। ठीक है, राजस्थान के कैनाल क्षेत्र और जो मध्य प्रदेश का चंबल कमांड एरिया, वहाँ पर सबसे पहले जो ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम अपनाया गया था। नेक्स्ट है, अगर विश्व लेवल पे पूछा जाए तो ये कहाँ पे सबसे पहले अपनाया गया था? तो ये टर्की में अपनाया गया था, टर्की में। ये आप लोग याद रखिएगा इसको। बढ़ते नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से गेहूँ की कौन सी प्रजाति जो है प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो कल्याण सोना, सरबती सोनारा, सोनारा 64 या फिर सोनालिका? तो प्रेरित उत्परिवर्तन के द्वारा कौन सी विकसित की गई है? तो ये सरबती सोनारा प्रजाति है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम की नियमित प्रजातियों में से कौन सा जो है नियमित फसल वाली प्रजाति है? तो चौसा लंगड़ा, दशहरी वन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दशहरी वन है। ठीक है, यहाँ पर चौसा लंगड़ा नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो देखिए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह, भारत, क्यूबा या फिर फिलीपींस? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, अगर अपने भारत में बात करें तो किसको कहा जाता है? तो ये यूपी को कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट, बाउल ऑफ शुगर यूपी को कहा जाता है भारत में, और विश्व लेवल पे क्यूबा को कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी को तैयार करता है? ऑप्शन है फ्रांस, यूक्रेन, इटली, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर यूक्रेन देखिए तैयार करता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है, बाहर एक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है? मटर की, अरहर की, मूंगफली की या फिर चने की? तो देखिए बाहर किसकी प्रजाति है? तो अरहर की चाहिए, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, बाहर जो है अरहर की प्रजाति है। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर आंध्र प्रदेश या फिर यूपी? तो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? यूपी में गन्ना होता है। उसके पश्चात कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अगर चीनी की बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन होते हैं, उसके बाद यूपी का स्थान आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गन्ना प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। ठीक है, गन्ना प्रसंस्करण केंद्र। और चीनी उद्योग केंद्र कहाँ है? तो चीनी वाला लखनऊ में है, आप लोग याद रखिएगा। चीनी अनुसंधान केंद्र उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गन्ना, ये हो गया है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? तो ऑप्शन है 30, 31, 31, 32 या फिर 33%। यहाँ पे परसेंट में पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना है? 33%। ये आप लोग याद कर लीजिए, यूपी में। ठीक है, यूपी का चूँकि पेपर है तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे उसमें। बढ़ते नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड या फिर भारत? तो देखिए दूध में तो सबसे ज़्यादा भारत ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूध में भारत है, आम में भारत है, ठीक है, केले में भारत है। बढ़ते नेक्स्ट, नेक्स्ट निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन है? ऑप्शन है दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो या फिर आम्रपाली? तो आम सबसे ज़्यादा अल्फांसो जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, निर्यात हेतु सबसे उपयुक्त भी यही मानी जाती है, अल्फांसो। नेक्स्ट है, भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। ठीक है, जो हल्दिया का क्षेत्र है वहाँ पर, हुगली नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? तो जीविकोपार्जन का साधन या फिर एक व्यवसाय, एक व्यापार या फिर एक उद्योग? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जीवन का निर्वाह खेती बोलते हैं इसको। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया यहाँ पर। ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कश्मीर या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर में। सर्वाधिक केसर कहाँ होती है? कश्मीर में। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है तो लचीली, शून्य लचीली या फिर स्थायित्वहीन या फिर अत्यंत लचीली? तो देखिए इसमें लचीली नहीं होती है, ठीक है, ये स्थायित्व पाई जाती है, स्थायित्वहीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायित्वहीन। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है,
सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? ऑप्शन है अल्पकालिक, अति अल्पकालिक, दीर्घकालिक या फिर अति दीर्घकालिक। तो देखिए सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो ये अति अल्पकालिक बाजार होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है शुष्क पत्तियाँ, शुष्क तने, शुष्क बीज या फिर शुष्क पुष्पकली। तो लौंग क्या होती है? पुष्पकली होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर सभी से? तो सभी से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि के किससे सम्मिलित, मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन है विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उगाना या फिर रबी के साथ साथ खरीफ की फसलों को उगाना या फिर कई तरह के फसलों को उगाना तथा पशुपालन भी करना। ठीक है, तो फसलों को उगाना और सब्जियों का भी उगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रबी के साथ साथ अगर खरीफ की फसलें उगाना तो ये सब किस में आएंगी? तो जो है मिश्र क्रॉपिंग में आएंगी। ठीक है, और ये मिक्स्ड क्रॉपिंग में आएंगी, ये मिक्स्ड फार्मिंग है। ठीक है, फार्मिंग में क्या आ जाएगा? सी, और मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें तो बी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीचे लिखे कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित जो है कोड को सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो देखिए यहाँ पर पंजाब चावल तो होता पंजाब में भी है, तो निर्यातक भी है। ठीक है, यह चावल उत्पादन में अग्रणी है, तो ये गलत है। अग्रणी कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है, उसके पश्चात यूपी है, फिर पंजाब का नंबर आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो केवल एक सही है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, जया पद्मा कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य या फिर किस सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो ऑप्शन है धान, जौ, गेहूँ या फिर मक्का। तो इस राइट आंसर किसका है? ये सब धान की है। बढ़ते नेक्स्ट है, फलों के आधार पर बेमेल को पहचानना है यहाँ पर। तो धान, मक्का, गेहूँ या फिर ज्वार। तो देखिए यहाँ पर धान, मक्का, ज्वार ये सब खरीफ की फसलें हैं और गेहूँ जो है रबी की फसल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेमेल कौन सा है? डी। नेक्स्ट है, नकदी फसल को कौन सम्मिलित नहीं है नकदी फसल में? ऑप्शन है गन्ना, जूट, कपास या फिर गेहूँ। तो देखिए गेहूँ नहीं है, बाकी तीनों हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूपी में। सबसे ज़्यादा भूमि गन्ने की यूपी में। नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ऑप्शन है टसर रेशम, मूंगा रेशम, ठीक है, कश्मीर रेशम या फिर अहिंसा रेशम। तो इसको कश्मीर रेशम बोलते हैं। ठीक है, मकड़ी के द्वारा उत्पादित रेशम को। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पर देखना है। तो धान में उकटा रोग या फिर सरसों की सफ़ेद गेरुई या फिर बाजरा में कठुआ और मूंगफली में टिक्का। तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। धान में जो है उकटा रोग धान में नहीं होता, ये मुख्य जो है दलहनी रोग है। ये मुख्यतः जो है दलहन और अमरूद तथा गन्ने में के फसलों में जो है ये देखा जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने जो है भारत को कितने लघु कृषि क्षेत्रों में बांटा है? ऑप्शन है 58, 63, 60 या फिर 65। तो इसका राइट आंसर क्या है? 60 में बांटा था। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन कौन से हैं? तो तिल है, मूंगफली, सरसों है या फिर सोयाबीन है। तो देखिए सभी भारत में उत्पादन किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। इसमें पूछा क्या गया है? अवरोही क्रम में लगाना है इनको। ठीक है, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है मुख्य तिलहन में? तो सबसे ज़्यादा सरसों होता है। ठीक है, तो सरसों हो जाएगा 2 नंबर पे। तो यहाँ पर 2 नंबर से स्टार्ट एक ही हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरसों नहीं होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? सोयाबीन होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, सोयाबीन के पश्चात क्या होता है? मूंगफली होती है, मूंगफली के पश्चात राई होती है, राई के पश्चात सरसों का नंबर आता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात तिल का आएगा। तो यहाँ पर 4-3 पहले रहेगा, 4-3-2-1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए केरल में सबसे अधिक रबड़ होती है। ठीक है, रबड़ है तो जो है जल की बहुत आवश्यकता होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 200 से 400 सेंटीमीटर तक वाटर की आवश्यकता होती है रबड़ में। नेक्स्ट निम्नलिखित में इससे कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि का नाम है, यहाँ पर राज्य है पोंडू उड़ीसा। तो यही गलत है। यहाँ पर पोंडू कहाँ, सॉरी यहाँ पर पोंडू उड़ीसा, तो ये बिल्कुल सही है। मासा हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है। मासा एमपी में होता है। ठीक है, तो यही गलत है। पूनम केरल में, झूम असम में, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 73, भारत में कौन सा राज्य जो है मिर्ची और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मिर्ची, हल्दी और मिर्ची आंध्र प्रदेश में होती है। समानांतर फसलें किसका उदाहरण है? समानांतर फसलें मतलब एक ही समय में दो फसलें, लेकिन दोनों आपस में जो है एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाएं, प्रतिस्पर्धा न करें एक दूसरे से। तो कौन सी है यहाँ पर? गेहूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आलू धान या फिर गेहूँ सरसों। तो राइट आंसर का गेहूँ सरसों ही है। ठीक है, ये दोनों रबी की फसलें हैं। ठीक है, आप इनको समांतर रूप से बो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, आनुवंशिक परिवर्तन फसलें किसकी हैं? कपास की, चावल की, मक्के की या फिर गेहूँ की। देखिए शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 ये सभी मक्के की प्रजाति हैं। नेक्स्ट है झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? झूमिंग कृषि। ऑप्शन है असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा असम में होती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो जंगल को काटकर खेती करना या फिर अधिक रासायनिक खाद का अधिक इस्तेमाल या फिर सिंचाई या फिर सूखा। देखिए यहाँ पर जंगल को काटकर खेती करना, वही झूमिंग खेती कर जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जूट सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चाय सबसे अधिक कहाँ होती है? असम में होती है। रबर केरल में होती है। गन्ना यूपी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें जो है नकदी हैं? देखिए यहाँ पर गेहूँ नकदी नहीं है, ना मक्का नकदी है, ना चावल नकदी है। यहाँ पे चना नकदी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कपास नकदी है, गन्ना नकदी है। ठीक है, केला भी नकदी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चाय तो नकदी है पर ये दोनों नकदी नहीं है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन जो है अधिकतम तीव्रता से होता है? ऑप्शन है सोरगम, गेहूँ, आलू या फिर क्लोवर। सोरगम का होता है, सोरगम में ज्वार होता है। तो ज्वार का जब उत्पादन किया जाता है तो सबसे अधिक जो है भूमि का क्षरण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये टेस्ट सेट नंबर हम लोग 9 लगा लिया है। अब हम लोग टेस्ट सेट नंबर इसका आखिरी लगाएंगे, 10 नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है।